आमरण अनशन पर बैठे चयनित होम्योपैथिक फार्मासिस्ट अभ्यर्थी शुक्रवार को सड़कों पर उतरा है। सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी विधानसभा के सामने पहुंचकर अपनी मांग सरकार के सामने रखना चाह रहे थे। इसी बीच लालबाग से विधानसभा की तरफ बढ़ते हुए चयनित होम्योपैथिक फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों को पुलिस ने रोक लिया। भाजपा कार्यालय के पास पुलिस ने चयनित होम्योपैथिक फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों को रोका, जिसके बाद चयनित अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग के लिए जमकर नारेबाजी की। उसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बलपूर्वक हिरासत में ले लिया। अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन करने वाले बेरोजगार युवाओं को पुलिस ने विधानसभा के सामने हिरासत में लिया। उसके बाद बस में बैठाकर युवाओं को ईको गार्डन छोड़ दिया। बता दें कि 2019 से नियुक्ति की राह देख रहे चयनित होम्योपैथिक फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों के सब्र का बांध टूट गया। नियुक्ति का इंतजार कर रहे फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों ने गुरुवार को ईको गार्डन में आमरण अनशन शुरू किया था। आमरण अनशन पर बैठे अभ्यर्थियों ने राजधानी की सड़कों पर भी उतरकर अपना विरोध जताने की बात कही थी। फार्मासिस्ट फेडरेशन के अध्यक्ष सुनील यादव ने कहा कि बेरोजगार फार्मासिस्ट 2019 से परेशान है, जिनकी नियुक्ति बेवजह विवादित बनाई जा रही है। बेरोजगार फार्मासिस्ट को जल्द से जल्द नियुक्ति देनी चाहिए। की रिक्तियाँ निकली थी, एग्जाम हुआ, अभ्यर्थी सफल हुए और सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी हो चुकी है। उसके बाद इन अभ्यर्थियों को बुला करके उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी किए गए हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद 2019, 20, 21, 22 और 23 इतना समय बीत जाने के बाद वो कुछ मामलों को लेकर के उसको उलझाया गया है और आयोग द्वारा अंतिम चयन सूची ये विभाग को जारी नहीं की गई है। और बताया ये जा रहा है कि न्यायालय में एक प्रकरण कुछ लोगों द्वारा डाला गया, जिस पर प्रभावी पैरवी विभाग द्वारा, आयोग द्वारा नहीं की जा रही है। और इस मुद्दे को लेकर के लगातार होम्योपैथ के फार्मासिस्टों ने, जो चयनित हो चुके हैं, बेरोजगार पड़े हुए हैं, उन्होंने कई बार आयोग का ध्यानाकर्षण किया। छोटे छोटे प्रदर्शन आयोग कार्यालय के बाहर किए, लेकिन उसके बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और उनका ये कहना है कि आयोग बिल्कुल ही पैरवी नहीं कर रहा, जानबूझ करके लटकाया हुआ। जबकि माननीय न्यायालय ने ये क्लियर कर दिया है कि उन पदों को छोड़ करके, जिन पदों पे विवाद है, उन पदों को छोड़ करके नियुक्तियों में कोई रोक नहीं है। अगर आयोग चाहे तो अंतिम सूची जारी कर सकता है। तो आयोग अगर प्रभावी पैरवी करता तो शायद पूरी वैकेंसी, पूरी सीटें, पूरी चयन सूची जारी कर सकता था, लेकिन प्रभावी पैरवी ना होने के कारण इस पे कार्रवाई नहीं हो सकी है और तमाम सारे बेरोजगार फार्मासिस्ट आज सड़कों पे हैं। और आप सोचिए कि जिसकी नियुक्ति के लिए चयन सूची जारी हो चुकी हो, जिसके लिए जिसका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुका हो, उसके बाद आज 3 साल तक, 4 साल तक ये लोग लटके हुए हैं। तो इसलिए इन लोगों ने आज प्रदर्शन किया और आज इन्होंने विधानसभा जाने का एक कुछ किया, अपना प्रदर्शन, अपनी सांकेतिक बात कहने के लिए। और जब सारे फार्मासिस्ट, करीब सैकड़ों की संख्या में फार्मासिस्ट उधर से लालबाग से और विधानसभा की तरफ बढ़ रहे थे, तो उन्हें बीजेपी कार्यालय के सामने रोका गया और विधानसभा तक, उनके गेट तक नहीं पहुंचने दिया गया और पुलिस द्वारा जबरन उनको रोक लिया गया, जहां पे फार्मासिस्टों ने अपनी बात कहने के लिए नारेबाजी की, प्रदर्शन किया। और उसके बाद पुलिस के प्रयोग द्वारा, बल प्रयोग द्वारा ज़बरदस्ती उन लोगों को, उन फार्मासिस्टों को बसों में भर करके और ईको गार्डन पहुंचा दिया गया और वहां पर फार्मासिस्ट बैठ करके प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, माननीय आयुष मंत्री जी से और आयोग के सचिव और अध्यक्ष से अनुरोध है कि तत्काल इन फार्मासिस्टों की नियुक्ति का रास्ता साफ करें, क्योंकि ये तकनीकी रूप से सक्षम लोग हैं। तमाम पद खाली पड़े हुए हैं, एक एक फार्मासिस्ट कई पदों पे कार्य कर रहा है। फार्मासिस्ट फेडरेशन ने अपना समर्थन इन फार्मासिस्टों को दिया है और इनके जो पुलिस का बल प्रयोग हुआ है